भेटायचं खाली बिल्डिंगच्या खाली म्हणून मी बिल्डिंगच्या खाली गेलो, कळत नाही डायरेक्ट आला आणि अटॅक केला आणि त्याने जीवे मारण्याची धमकी दिली. पुलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली है. हाथ नहीं छोड़ा उसके ऊपर. हम लोग उनसे अच्छी बात करने के लिए गए थे. ऐसा कार्यकर्ता लोग का तकलीफ है तो तुम तकलीफ क्यों दे रहे, तुमको क्या तकलीफ है? तो उसने डायरेक्ट बोला तुम्हारी औकात क्या है. तो अप्पा को हम लोग रिसीव करके प्रोग्राम में लेके गए और प्रोग्राम में लेके जाने के बाद में हम स्टेज पे साथ में चढ़ गए. तो उसको यही बात का तकलीफ है कि तो स्टेज पे तुम चढ़े गए. सभी का संगीता बेरे, उनका हस्बैंड किशोर बेरे, उसको बुला के भी इसने गाली दिया कि तू अप्पा के सामने कैसा बैठा, तेरी औकात क्या है. अप्पा बोलते हैं कि कार्यकर्ता मेरे लिए अहम है और मेन कार्यकर्ता ही है. तो कार्यकर्ता को जब ये ऐसा दबाएंगे हमारे नगर सेवक लोग तो हम लोग क्या करें. ये प्रशासन के ऊपर कुछ तो भी कार्रवाई होना चाहिए. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित. विरार के मलवेल पाड़ा में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बाद संपूर्ण शहर में राजनीतिक गलियारों में खासकर चर्चा का विषय बन गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत राउत जो स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन हैं, उन पर हाथ छोड़ दिया. रमाकांत पाटिल उनको फोन करते हैं प्रशांत राउत को और उनसे मिलने के लिए जाते हैं. उसी दौरान उनकी बिल्डिंग के परिसर की ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए. वहाँ पर रमाकांत पाटिल और प्रशांत राउत में बहस हो जाती है. उसके बाद तब्दील हो जाता है मारपिटाई. जिसके बाद प्रशांत राउत पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और मामला दर्ज कराते हैं और मीडिया में बहुत सारी बातों का चर्चा का विषय बनता है. लेकिन आखिर इस पूरे मामले के पीछे की हकीकत क्या है, जरा ये हम विस्तार से समझते हैं. एक बीते दिनों मैत्री प्रतिष्ठान नामक एक संस्थान द्वारा कार्यक्रम हुआ. उस कार्यक्रम में बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर उपस्थित हुए. हितेंद्र ठाकुर जैसे ही कार्यक्रम में आते हैं, उस दौरान कार्यक्रम में वो कार्यकर्ता मंच पर थे जो कार्यकर्ता प्रशांत राउत को पसंद नहीं थे. इसलिए प्रशांत राउत खासे नाराज हुए और वहाँ पर पूर्व नगर सेविकाओं के पति उपस्थित थे. लगातार 25 साल 30 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता उपस्थित थे, युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे. ये बातें कहीं ना कहीं प्रशांत राउत को ठीक नहीं लगी. प्रशांत राउत ने इसी बात पर मैत्री प्रतिष्ठान के अध्यक्ष से कोई बातचीत कर ली. इस बातचीत के बाद उड़ती उड़ती खबर रमाकांत पाटिल और उनके समर्थकों के पास, और कह सकते हैं कि इम्तियाज के पास, रमाकांत के पास और विनोद जी के पास जो पूर्व नगर सेवक के पति, इन सभी के पास ये सारी बातें पहुंचती हैं. अब ये बात पहुंचती है कि प्रशांत राउत अचानक नाराज हो गए और इतने उग्र हैं कि उनका कहना है कि मंच पर ये लोग कैसे पहुंच गए, ये कार्यकर्ताओं को कैसे मंच पर स्थान मिल गया. इस पूरी बात को सुनने और समझने के बाद रमाकांत पाटिल ने भाव न देखा ताव सीधा प्रशांत राउत को फ़ोन कर दिया. प्रशांत राउत को पूछा कि आप कहाँ हैं. उन्होंने बताया अपने घर पर. कहा ठीक है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं. वो वहाँ पर बिल्डिंग के परिसर में पहुँचते हैं. उसी की तस्वीरें ये साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं. उस दौरान रमाकांत पाटिल ने प्रशांत राउत से पूछा कि आखिर आपने ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया. तो रमाकांत पाटिल और उनके समर्थकों के यानी इम्तियाज का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तुम्हारी लायकी है क्या मंच पर बैठने की या मंच पर चढ़ने की. इस बात पर उग्र हो गए वो कार्यकर्ता. उन्होंने प्रशांत राउत के साथ दो हाथ कर लिए. उसी का नतीजा ये हुआ कि मीडिया और पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज कर लिया गया. मामला दर्ज रमाकांत पाटिल, इम्तियाज और तमाम अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ है. फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से देखने के बाद जब देखा कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा गंभीर हो गई, तब बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम दोनों लोगों को, दोनों ही पक्षों को अपने कार्यालय पर तलब कर दिया. अब बात थी उस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति इस पूरे मामले की हकीकत को अपने कार्यकर्ता और अपने सूत्रों के माध्यम से पता कर चुका. उन्होंने इन दोनों ही गुटों को बिठाया, बातचीत की और बातचीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के साथ ये बात बताना चाहा कि कार्यकर्ताओं से बढ़कर कुछ नहीं और उन पर बात करने का प्रयास किया. इस पूरे मामले के बाद जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि आखिर एक ही दल के दो लोग कैसे भिड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ एक बात के लिए है, मैं बड़ा या तू. इसी बड़ेपन के चलते ये लड़ाई झगड़ा और ये फसाद आगे बढ़ा. अब इस पूरे मामले पर सुनिए कि आज जिसका FIR में नाम है, उन्होंने क्या कुछ कहा. जो बहुजन विकास अघाड़ी के 25 साल से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या कहा. प्रशांत राउत जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनको मारा पीटा गया, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए. रमाकांत पाटील यांनी मला 11 वाजता फोन केला की प्रशांत तुला भेटायचं आहे, खाली आहे, बिल्डिंगच्या खाली आहे. म्हणून मी बिल्डिंगच्या खाली गेलो. खाली गेल्यानंतर परत 5 मिनिटं त्यांनी लेट केल्यामुळे 5 मिनिटांनी परत फोन केला की काय आहेत. आम्ही आलाय खाली. तो 5 मिनिटांनी आला, डायरेक्ट एंट्री केली, 20-25 मुलांना घेऊन आला मध्ये आणि डायरेक्ट माझ्यावरती अटॅक केलेला आहे. काय मलाच कळत नाही, डायरेक्ट आला आणि अटॅक केला आणि त्याने जीवे मारण्याची धमकी दिली मला. काहीतरी तुला तलवारीने कापून टाकले, तुला मारेल अशी दिवे जाण्याची. रमाकांत पाटील सोन्या हा कारगिल नगरमध्ये केबलचा त्याचा धंदा आणि अनाधिकृत बांधकामं करतो या ठिकाणी. आणि माझी नगरसेविका मिनल पाटील यांची नवरा आहे.
आताच पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केलेली आहे आणि त्याच्यावरती पोलीस कारवाई करतील. हाथ नहीं छोड़ा उसके ऊपर. हम लोग उनसे अच्छी बात करने के लिए गए थे. जो हमारे कार्यकर्ता लोग का जो तकलीफ है, तो कल सब रात को जमा होते यहाँ पे सब कार्यकर्ता लोग, तो अपनी अपनी तकलीफ सुना रहे थे. तो हम लोग बोला ठीक है. उनको फ़ोन किया रमाकांत पाटिल ने कि हमको काम है आपसे, नीचे आओ जरा बिल्डिंग के. तो बात करने के लिए गए कि ऐसा ऐसा कार्यकर्ता लोग का तकलीफ है, तो तुम तकलीफ क्यों दे रहे, तुमको क्या तकलीफ है. तो उसने डायरेक्ट बोला तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या बोलने के ऊपर से थोड़ा हाथापाई वहाँ पे हो गया. और उसको तकलीफ ये बात का है कि गए नेक्स्ट संडे को यहाँ पे अप्पा जी आए थे हमारे वार्ड नंबर 25 में. तो वहाँ पे वरिष्ठ लोग कोई नहीं था उस टाइम पे. उस टाइम पे फिर मैं, जहीर शेख और विनोद पाटिल, किशोर बहरे, ऐसे 4-5 जो हम लोग थे, तो अप्पा को हम लोग रिसीव करके प्रोग्राम में लेके गए. और प्रोग्राम में लेके जाने के बाद में हम स्टेज पे साथ में चढ़ गए. तो उसको यही बात का तकलीफ है कि तो स्टेज पे तुम चढ़े कैसा. और जिसने प्रोग्राम रखा था दीनू रुका में, उसको बुला के गाली गलौज किया उसने कि तूने उनको क्यों बुलाया प्रोग्राम में, उनकी औकात है स्टेज पे अप्पा के साथ बैठने का. और जो नगर सेविका संगीता बहरे, उनका हस्बैंड किशोर बहरे, उसको बुला के भी इसने गाली दिया कि तू अप्पा के सामने कैसा बैठा, तेरी औकात क्या है. अप्पा बोलते हैं कि कार्यकर्ता मेरे लिए अहम है और मेन कार्यकर्ता ही है. तो कार्यकर्ता को जब ये ऐसे दबाएंगे हमारे नगर सेवक लोग, तो हम लोग क्या करें. अभी यही है वरिष्ठ लोग से कि इसका कुछ तो ये प्रशासन के ऊपर कुछ तो भी कार्रवाई होना चाहिए. तो हम लोग बहुत नाराज़ है. बहुजन विकास आघाड़ी के लिए हम लोग 20-25 साल से आज काम कर रहे हैं. सब अच्छा से चल रहा है, मगर एक इंसान के कारण सबका दिल नाराज़ है यहाँ पे. बस इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए. अब इस पूरी घटना को सुनने के बाद एक बात तो सत्य है कि राजनीतिक उठापटक के बीच में, अपने वर्चस्व की लड़ाई के बीच में जनता के बीच काम करना प्रमुख है या आपस में इस प्रकार से लड़ना प्रमुख है. अगर आप इस तरह आपस में लड़ेंगे तो जनता को क्या संदेश देंगे. इस संदेश के साथ में एक बात तो साफ आ गया कि नेता कितना अपने आप को आगे बढ़ाने, बड़प्पन झेलने के लिए उतारू रहता है. इस तरह के वाकया करने से अच्छा है कि जनता के बीच जाकर जनता की बातें सुनी जाए, उनके प्रति काम किया जाए और उसे कितना अच्छा जो कर पाए उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता खुद तैयार करेगी और उसे आगे आने वाले समय में चुनाव में उसको प्रतिफल मिलेगा. इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए. आपस में लड़ना, झगड़ना, आपस में मार पिटाई करके एक गलत संदेश लोगों के बीच प्रसारित होता है. इन सब मामले को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति में बड़प्पन के लिए राजनीति करने से जनता में एक अलग मैसेज गया और इससे अच्छा है जनता के बीच में काम करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.